Dear learner, in this first part of the video, we shall discuss about class 8, chapter 3, synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made up of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural as well as artificial sources. Can you name some natural fiber? Fibers are also used for making a large variety of household article. जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम कई सारे आर्टिकल्स, चाहे वो हमारे जो है ड्रेस मटेरियल में हो या हाउस होल्ड की कोई थिंग्स हो, आर मेड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ natural as well as artificial sources. So, make a list of some common articles made from the fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from the artificial fibers. Make a list in table 3.1 and fill all these blanks and submit it in the comment box on my YouTube channel. So I will evaluate your answers. So, dear student, why do you label some fibers as artificials? Fibers have two types. We have already studied these types in the previous class. All materials are made from natural as well as artificial fibers. So, the fibers are classified as natural fibers and synthetic fibers. So, natural fibers defined as the fibers which are obtained from natural resources. अब नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? लाइक प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. आपने देखा है कि कॉटन का फ्लावर होता है, उसमें से ये कॉटन निकलती है. दिस इज द नेचुरल फाइबर्स ऑफ natural resource. Wool that we get from sheep, yak and other animals. Silk obtained from silk moth. These are natural fibers. So synthetic fibers can be defined as the fibers which are obtained from the artificial sources and processed by human beings are called synthetic fibers. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इन सोर्सेस को या तो नेचुरल किसी पार्ट से या आर्टिफिशियली इनको प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है. सो दीज fibers are known as synthetic fibers, artificial fibers or you can say man-made fibers. तो ये सारे फाइबर जितने हैं जैसे कि रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, तो एक्रेलिक है, प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, all these are the examples of synthetic fibers. Next, what are सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? देखो कि जैसे हम सिंथेटिक फाइबर्स आर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. एक चेन में कई चीज़ें मिला करके, एक एक पार्ट को मिला करके हम एक लॉन्ग चेन बनाते हैं. वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है. ईच स्मॉल यूनिट, एक एक जो इसमें स्मॉल यूनिट जैसे कि बीड्स मिल करके एक नेकलेस बनाते हैं, वैसे ही एक स्मॉल यूनिट को मिलाया जाता है. एंड द स्मॉल यूनिट
actually a chemical substance. Many such small substance or the unit combine to form a large single unit called polymer. तो ये क्या बनाते हैं? पॉली मीन्स पॉली, द वर्ड पॉलीमर comes from two Greek words. One is poly meaning many, and other is mer means पार्ट और सिंगल यूनिट. तो एक एक यूनिट, कई सारे सिंगल यूनिट मिलकर के एक पॉलीमर बनाते हैं. सो वी कैन से अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट. जैसे इसका एग्जांपल हम दे देते हैं पॉलीथीन. इथीन का एक मॉलिक्यूल मिलकर के कई मॉलिक्यूल मिलकर, इथीन का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल मिलकर के पॉलीथीन बनाते हैं. और भी जैसे कि एक नेकलेस में बीड्स होते हैं, उन बीड्स को हम 1 बाय 1 ऐसे जोड़ते हैं तो एक हमको जो है नेकलेस तैयार हो जाता है. दीज सिंगल यूनिट्स आर नोन एज मोनोमर. और जो इसका कंबाइंड फॉर्म बन गया उसे कहते हैं पॉलीमर. तो जैसे कि ये पेपर क्लिप हैं, इनके पेपर के क्लिप्स को हम जोड़ करके एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं. तो जो चेन का एक यूनिट है उसे कहते हैं मोनोमर. क्या कहते हैं? मोनोमर. और ये मिल करके जो बना दिया एक स्ट्रक्चर लाइक नेकलेस, उसे कहते हैं पॉलीमर. सो कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज. सेलुलोज में बहुत सारे यूनिट होते हैं ग्लूकोज के, जो उसे मिल करके एक जो है लार्ज यूनिट बनाते हैं सेलुलोज का. सेलुलोज वुड पल्प होता है जो कई सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है. सो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स we have studied in previous class that the silk fibers obtained from silk moth was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for the long time. बिल्कुल छुपा के रखा कि इसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है. तो फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबॉडी. तो हर एक के माइंड में ये बात थी कि हमें भी इस टाइप का जो है फैब्रिक्स हमें मिले, इस टाइप के फाइबर्स मिले और इसके जो है क्लॉथ हम भी बना पाएँ. तो सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाया वो सेलुलोज से ही बनाया, उसे कहते हैं रेयॉन. रेयॉन इज द पॉलीमर मोनोमर ऑफ सेलुलोज. रेयॉन जो है वो भी किससे बनाया? सेलुलोज से बनाया. तो सेलुलोज को मिला करके जो है रेयॉन को तैयार किया गया. तो टुवर्ड द एंड ऑफ 19th century, rayon is obtained by the chemical treatment of wood pulp cellulose. तो जो वुड पल्प था, पहले इसका बुरादा निकालते हैं, बुरादी को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल. प्रॉपर्टी ऑफ रेयॉन. रेयॉन is called artificial silk. Rayon has a smooth, comfortable texture that feels soft to touch like cotton and linen. Rayon has shiny appearance like silk. Rayon has property of moisture absorbent. ये हमारे बॉडी में जो स्वेट होता है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये जो है एज ए ड्रेस मटेरियल भी अच्छा समझा जाता है. नेक्स्ट, रेयॉन इज लाइट इन वेट. इसके जो कपड़ा होता है इसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता है, तो पहनने में ये ज़्यादा इजी रहता है. नेक्स्ट, वी शैल स्टडी द यूजेज ऑफ रेयॉन. रेयॉन
is mixed with cotton to make bedsheet durable, light and lightweight bedsheet, and it is mixed with wool to make carpet. Like these, you can see all these. Rayon is also used to make all type of sports cloth and dress material. नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसमें नेक्स्ट आता है नायलॉन. नायलॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज द मोनोमर ऑफ हेक्सामेथिलीन. में मोनोमर हेक्सामेथिलीन होता है, तो नायलॉन 6 भी इसे कहते हैं. तो इससे जो है इस केमिकल से बनाया जाता है. केमिकल का प्योरली जो है केमिकल फॉर्म है. नायलॉन इज मैन मेड फाइबर्स. फुली मैन मेड इसे हम कह सकते हैं, सिंथेटिक कह सकते हैं, क्योंकि इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. नेचुरल रॉ मटेरियल में क्या आते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल के सोर्सेस. बिना उनके मदद से, बिना उनकी हेल्प से नायलॉन को तैयार किया गया है. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर नायलॉन. तो वी विल से कोल, वाटर एंड एयर. इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक, बिल्कुल इसमें कोई भी नेचुरल चीज नहीं है. वेलेस कैरोथस in February 28, 1935 made fully synthetic fibers nylon. Its name is derived from New York. न्यूयॉर्क में से नाई एंड लंदन में से लॉन मिल करके बना देते हैं नाइलॉन. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ नाइलॉन. नाइलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर. Nylon has the ability to be very luster, semi-luster or dull in nature, in appearance. Its high tenacity fibers are used for seat belt and tire cord. बड़े मजबूत होते हैं इनकी पकड़, इनकी जो होल्डिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है. It has ability of high एलोंगेशन. तो इनकी जो है काफ़ी जो है कॉर्ड वगैरह बनाने में भी हेल्प ये करते हैं. एक्सीलेंट एब्रेजन रेजिस्टेंस. एब्रेजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन के रेजिस्टेंस होते हैं. इनसे फ्रिक्शन भी नहीं होता है, तभी जाकर के पैराशूट वगैरह वगैरह बनाने में इनको इस्तेमाल किया जाता है. एब्रेजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये. इट हैज़ एक्सीलेंट वॉशिंग एबिलिटी. बड़े इजी वे से हम इसे जो है वॉश कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूजेज ऑफ नायलॉन. वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, tents, toothbrushes, car seat belt, sleeping bags, curtains, etc. Or nylon is also used for making parachute and the ropes for the climbing. तो जो एक पैराशूट हैं और जो क्लाइंबिंग रॉप होते हैं वो भी जो है मेनली नायलॉन के बने होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी के कारण. और भी जो टूथब्रश आजकल जो है इनको किससे बनाया जाता है, नायलॉन से बनाया जाता है, थ्रेड. सो ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स. और नेक्स्ट पार्ट जो है ज़रूर देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़.